नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। जैसा कि आज है छोटी दिवाली, जिसे हम नरक चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। इस दिन हम कोई भी उपाय करेंगे उससे माता लक्ष्मी अवश्य ही प्रसन्न होती है। सनातन हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा का पूजनीय माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी में मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का वास होता है। वहीं तुलसी की जड़ों में भगवान शालिग्राम का वास होता है। इस कारण नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसके साथ ही घर में रहने वाले सदस्यों की तरक्की होती है। साथ ही तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का भी वास होता है। तुलसी की जड़ों में भगवान शालिग्राम का वास होता है। ज्योतिष शास्त्र में तुलसी के पौधे के साएं दीपक जलाना शुभ माना जाता है। दोस्तों, छोटी दिवाली के गुरुजी ने कुछ उपाय बताए हैं जो कि आपको अवश्य करने हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा सुने। आधा अधूरा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कार्तिक महीने के पवित्र दिन चल रहे हैं और आज है कार्तिक माह की चतुर्दशी तिथि, जिसे हम नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली के नाम से जानते हैं। इस दिन अगर हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसका हमें करोड़ों गुना मिलता है। देखो, बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ योग है। तो ऐसे में आपको अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के, अगर आपके घर में धन वैभव ऐश्वर्य की कमी है, जीवन में मान सम्मान की कमी है, घर से आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो आपको आज के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। इससे आपके जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो इस उपाय को कैसे करना है और क्या क्या सामग्री लगेगा, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बस इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई सभी प्यारा नाम हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। देखो, इस उपाय को करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें, इस उपाय को करते समय भूलकर भी काले रंग के वस्त्र ना पहनें। इसके पश्चात आप एक पात्र में शुद्ध जल लें। आप इस उपाय को करने के लिए तांबे के पात्र का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अब इस जल में आप 1 चम्मच कच्चा दूध डालें। फिर इस जल में 1 चुटकी शक्कर डालें। शक्कर डालने के पश्चात अब आप इस पात्र में 1 चुटकी साफ पीसी हुई हल्दी मिला लें। हल्दी भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय है, इसीलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा में हल्दी का अवश्य ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप एक दिया तैयार करें। आप मिट्टी का, आटे का या पीतल का कैसा भी दिया ले सकते हैं, किंतु ध्यान रखें दिया शुद्ध घी का ही होना चाहिए। अब इस दिए को लेकर आप तुलसी जी के पास जाएं। दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी जी का खास महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि तुलसी के पौधे की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य भाग तना में सभी देवी देवता और ऊपरी ही शाखाओं में सभी वेद यानी चारों वेद स्थित है। पद्म पुराण में उल्लेख है कि तुलसी जी का एक पौधा जिस जगह होता है वहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। तुलसी जी की सेवा करने से महापापी व्यक्ति के संपूर्ण पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी को हरिप्रिया कहा जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के समय व्यक्ति के मुख में तुलसी का पत्ता रखा जाता है। धार्मिक दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है। कहते हैं कि तुलसी हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु के सिर पर सजती है। तुलसी धारण करने वाले व्यक्ति को यमराज कष्ट नहीं देते। मृत्यु के पश्चात परलोक में व्यक्ति को यमदंड का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए मरते समय मुख तुलसी का पत्ता रखा जाता है। माना जाता है कि मृत्यु के समय तुलसी का पत्ता मुंह में होने से प्राण त्यागना के समय होने वाले कष्ट से भी राहत मिलती है, क्योंकि यह सात्विक भाव को जगाता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी जी की सुगंध मां लक्ष्मी जी को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। तुलसी का पौधा जिस जगह होता है या जिस परिवार के व्यक्ति छोटी दिवाली या फिर बड़ी दिवाली पर तुलसी जी का पूजन करते हैं, सभी देवी देवता उनसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसीलिए
कार्तिक माह में तुलसी का पौधा यदि घर में लगाया जाए या सही विधि से तुलसी जी का पूजन किया जाए तो इससे माता लक्ष्मी अवश्य ही प्रसन्न होती हैं और उनके आशीर्वाद से जातक के जीवन की सारी दिक्कतें दूर हो जाती है। तुलसी जी का पूजन करने के लिए आप जल और दिया लेकर तुलसी के पौधे के पास जाएं। अब आप तुलसी की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं, यानी आपको तुलसी की तरफ अपना मुंह कर लेना है जहां से सूर्योदय होता है। इसके पश्चात आप भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। तुलसी माता को प्रणाम करें, पितृदेव को प्रणाम करें। फिर आप भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमः शिवाय नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तुलसी जी पर ये जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के पश्चात अब आप तुलसी जी के सामने शुद्ध घी का दिया जलाएं। फिर आप भगवान इसी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। तुलसी जी की परिक्रमा करने के पश्चात अब आप तुलसी जी को प्रणाम करें और भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। अब आप तुलसी जी के चरणों की रज यानी कि तुलसी के पौधे के पास से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर उसे अपने मस्तक पर लगाएं। फिर आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी को करें और तुलसी माता को प्रणाम करें। अब भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और तुलसी माता से अपनी धन संबंधित समस्या को दूर करने और शांति की प्रार्थना करें। इसके पश्चात आप भगवान से प्रार्थना करें कि वह आपके सारे कष्टों और संकटों को दूर करें और अपना आशीर्वाद हमेशा आप पर बनाए रखें। भगवान से पितृदोष से मुक्ति की भी प्रार्थना करें। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया यह बहुत ही आसान और असरकारक उपाय है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी और तुलसी माता की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। इस उपाय को करते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखें। महिलाएं मासिक धर्म के दौरान इस उपाय को ना करें। तुलसी जी का पूजन करने से पहले स्नान अवश्य ही करें। तुलसी जी का इस तरह पूजन रात्रि के समय या संध्या काल के समय भूलकर भी ना करें। तुलसी जी का पूजन रविवार के दिन भी ना करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि तुलसी जी का पूजन आप ऐसे ही करें जो मंदिर में लगी हो या आपके खुद के घर में हो। अशुद्ध जगह पर लगे तुलसी जी का पूजन आप भूलकर भी ना करें और तुलसी जी का पूजन जूते चप्पल पहनकर भी ना करें। तुलसी जी का पूजन समय इन बातों का खास ध्यान रखें। इसके अलावा और भी आप उपाय कल के दिन कर सकते हैं। अपनी इच्छा कहते हुए तुलसी के पौधे में छोटी दिवाली के दिन बांध दें। इस रंग का धागा, खुल जाएंगे किस्मत के ताले। दोस्तों, जिस प्रकार कार्तिक का महीना चल रहा है, सभी शिव भक्त भगवान भोले की पूजा कर रहे हैं। कार्तिक माह हम जो भी काम करते हैं उसका करोड़ों गुना आपको मिलता है। तुलसी का प्रयोग कभी भी शिवलिंग पर नहीं किया जाता, पर आप तुलसी माँ की अलग से पूजा विधान कर सकते हो। हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अलावा वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में भी इसके महत्व का गुणगान किया गया है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर में खुशियां, सुख समृद्धि के साथ खुशहाली वास करती हैं। इसके साथ ही अगर घर में आने वाली समस्याओं के बारे में तुलसी का पौधा पहले से ही बता सकता है। औषधीय गुणों से भरपूर होने के साथ साथ तुलसी चमत्कारी मानी जाती है। तुलसी के पौधे के बारे में आपने विभिन्न तरह के उपायों के बारे में सुना होगा, लेकिन आप चाहे तो इस उपाय को अपना सकते हैं। तुलसी में बांधे पीला धागा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर इच्छा पूरी हो, इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि आए, तो इसके लिए अपनी नाप के बराबर एक साफ पीला धागा ले लें और फिर इसे तुलसी के पौधे में अपनी कामना कहते हुए बांध दें। जब कामना पूरी हो जाए तो इस धागे को खोलकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु का साथ साथ मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति को धन धान्य की बढ़ोतरी का आशीर्वाद देती है। तुलसी संबंधी अन्य उपाय। चढ़ाएं दूध। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मां लक्ष्मी के साथ विष्णु की जी कृपा पाने के लिए एकादशी, रविवार को छोड़कर नियमित रूप से जल चढ़ाना चाहिए। इसके साथ जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर चढ़ाने से अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। कलावा भी चमका देगा भाग्य। गुरुजी के अनुसार तुलसी के पौधे में कलावा यानी लाल धागा भी बांधना काफी शुभकारी होता है।
माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। दोस्तों, आगे हमने इस वीडियो में तुलसी रखने के कुछ नियम बताए हैं जो आपको अवश्य ही ध्यान रखने चाहिए। तुलसी का पौधा लगाने के ये हैं 15 नियम। 1. घर में तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में साफ सुथरे स्थान का चयन करें। ये दिशा पानी की है, जिसकी वजह से तुलसी सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करती है और घर में अच्छे और सकारात्मक ऊर्जा आती है। 2. तुलसी का पौधा घर में लगाने के बाद इनकी उचित देखभाल करना बेहद आवश्यक है। यदि घर में तुलसी का पौधा सूख जाए या फिर किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त हो जाए तो परिवार के सदस्यों के लिए ये दुर्भाग्य लाता है। 3. कभी भी घर की दक्षिण पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा न लगाएं। इस दिशा को अग्नि की दिशा माना जाता है, इसलिए तुलसी का पौधा इस दिशा में लगाने से बचें। तुलसी के पौधे से सकारात्मक ऊर्जा ही नहीं मिलती है, बल्कि घर की सजावट के लिए भी ये बेहद शानदार होता है। 4. इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी तुलसी का पौधा जमीन में न लगाएं। शुभ फल के लिए हमेशा तुलसी के पौधे को गमले में लगाना चाहिए। 5. तुलसी के पौधे के कई फायदे हैं और इसलिए यह आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कैंसर, हृदय रोग, स्वस्थ त्वचा, धूम्रपान छोड़ने जैसी विभिन्न बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। इतना ही नहीं, तुलसी से श्वसन संबंधी विभिन्न समस्याओं भी ठीक होती हैं। 6. घर में सुख और समृद्धि के लिए प्रतिदिन तुलसी का पूजन किया जाता है। तुलसी के पौधे में जल दिया जाता है। मान्यता है कि जिन घरों में तुलसी की सेवा होती है वहां कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। 7. तुलसी के पौधे को साफ जगह पर रखना चाहिए। पौधे के आसपास का क्षेत्र खुला होना चाहिए और किसी भी प्रकार का आवरण या गंदी चीजें जैसे अव्यवस्था, पोछा, झाड़ू आदि नहीं होना चाहिए। 8. वास्तु के अनुसार अच्छे प्रभाव के लिए हमेशा तुलसी के पौधों को विषम संख्या में रखें, जैसे 1, 3 या तुलसी के 5 पौधे लगाएं। यदि आप बागवानी करना पसंद करते हैं तो तुलसी के पौधे को कैक्टस जैसे पौधों की किसी भी प्रकार की खुरदरी या कांटेदार प्रजाति के पास न रखें। 9. घर में तुलसी के पौधे को हमेशा ऐसे चबूतरे पर रखें जो आपके घर के मूल आधार से काफी ऊंचा हो, क्योंकि यह वास्तु के नियमों के अनुसार अच्छा होता है। साथ ही तुलसी के पौधे के लिए घर के उत्तर पूर्व क्षेत्र में कम से कम ऊंची खिड़की या बालकनी की जगह तलाशें। 10. घर में वास्तु के नियमों का पालन करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है कि तुलसी को निर्दिष्ट दिशा में लगाएं। यह आपके घर में कुछ शांतिपूर्ण तरंगे लाने में मदद करेगा और आप इस शुभ पौधे से विभिन्न स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। 11. तुलसी के पौधे की पत्तियां विभिन्न जीवाणु संक्रमणों से लड़ने में मदद करती हैं। बुखार आने पर इसकी पत्तियां चाय में डालकर पीने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। घर पर तुलसी के पौधे के लिए वास्तु के सुझावों के अनुसार यह किसी भी हानिकारक ऊर्जा या बुरी बीमारियों से लड़ सकता है। 12. वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने के लिए सबसे अच्छी जगह वह होती है जहां उसे अपने विकास और लंबे जीवन के लिए पर्याप्त धूप और अन्य प्राकृतिक तत्व मिल सकें। तुलसी के पौधे की सुंदरता कई घर खरीदारों को आकर्षित कर सकती है। 13. तुलसी के पत्तों को तोड़ते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कभी भी तुलसी के पत्तों को नाखून की मदद से नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी के पत्ते हल्के हाथ से तोड़ने चाहिए। 14. बिना स्नान किए या बिना वजह तुलसी के पत्तों को तोड़ने से परहेज करना चाहिए। 15. रविवार के दिन भी तुलसी पत्र को तोड़ने से परहेज करना चाहिए। साथ ही रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने पर पूजा का फल पूरा नहीं मिलता। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।